उत्तम प्रश्न केवल श्रोताओं की जिज्ञासा का विषय नहीं है, वक्ता को भी बड़ी संतुष्टि देता है। जिज्ञासु श्रोता जब एक उचित प्रश्न करता है तो वक्ता आनंदित हो जाता है। हमें भी एक सत्संग करने का यही अवसर मिल जाता है कि इस प्रश्नोत्तरी में एक सत्संग हो कि कितना सुंदर प्रश्न आया है कि जीवन में जो सुख और दुख हम लोग भोगते हैं, क्या यही स्वर्ग और नरक है या इसके अतिरिक्त भी कहीं अन्य स्थान पर कोई स्वर्ग अथवा नरक की व्यवस्था बनाई गई? इसमें अनेक मान्यताएं हैं। स्वर्ग और नरक का अलग वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। मेरा मत इसमें जो है, अपनी मति अनुरूप मैं वो आपको बताता हूं, और वो यह है कि स्वर्ग और नरक हमें यहीं प्राप्त होता है। जीवन में मिलने वाले सुख और दुख, कष्ट, प्रसन्नताएं, उन्नति, ऐश्वर्य, ये सब सुख और दुख पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं या इस जन्म के कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं, जैसा भी आप कहें, किंतु वे सब यही है, सब यही भोग लेना है। मुक्ति भी यही भोग लेनी है। श्रीमद देवी भागवत द्वितीय स्कंद 30वां अध्याय, उसमें देवी स्पष्ट उपदेश करती है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधु मोक्ष। जो मन है यही केवल बंधन और मोक्ष का कारण है। मोक्ष इससे बाहर कुछ नहीं, यही होगा जो होगा। वो बंधन होगा तो यही होगा, मोक्ष होगा तो यही होगा, विरक्ति होगी तो यही होगी, आसक्ति होगी तो यही होगी। हम एक जगह कहीं चर्चा कर रहे थे तो उस कॉन्फ्रेंस में चीन से आए हुए एक सज्जन बैठे थे। चीन में रहते हैं, भारतीय हैं। तो वे बता रहे थे चीन के कुछ ऐसे भोजनालय हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहां जीवित बिल्लियां एक जगह सजा दी जाती हैं, एक पिंजरों में लगा दी जाती हैं, शोकेस कर दी जाती है, और वो जीवित बिल्लियां लोग पसंद करते हैं कि ये वाली बिल्ली हमें पसंद है, ये खाएंगे। तो उस बिल्ली को जीवित ही खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। अब उनकी मान्यता है इससे उसके गुण बढ़ जाते हैं, स्वाद उत्तम हो जाता है। ये अंध तामिश्र नरक ही नहीं हो गया है कि खौलते हुए तेल में आपको तले। इस जन्म के पाप आपको अगले जन्म में चीन के उस रेस्तरां की बिल्ली बना दे और आपको जीवित उस तेल में तल दिया जाए तो हो गया अंध तामिश्र नरक। स्वर्ग और नरक भोगने के लिए मेरा ऐसा मत है, हमें ऐसा लगता है कि किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं, वो यही है। और हाँ, हम अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग और नरक में परिवर्तित भी कर सकते हैं। आप सबके लिए अच्छा व्यवहार करें और दूसरे से अपेक्षा न करें, तो ये स्वर्ग जैसा वातावरण है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूल, जो मुझे प्रतिकूल है, जो मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके घर आऊं, आप मुझे चाय पिला, मुझे नहीं भाता, मुझे कॉफी पसंद है। अब मैं चाय और कॉफी दोनों नहीं पीता हूं, तो मुझे कुछ और दे दीजिए, नहीं देना है तो न दीजिए, किंतु चाय नहीं पीने के लिए बाध्य कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अब मुझे चाय अनुकूल नहीं है, अथवा तो मेरी पसंद के बिना जो वस्तु है, मेरी पसंद से बाहर की जो वस्तु है, जो वस्तु मुझे प्रिय नहीं है, वह वस्तु मुझे भक्षण करना प्रिय नहीं है, तो आत्मनः प्रतिकूल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब आप आए तो जो आपको पसंद नहीं वो मैं क्यों आपके लिए प्रस्तुत करूं और आपको उसके लिए बाध्य क्यों करूं? आत्मनः प्रतिकूल परेशान न समाच। तो जो मेरे प्रतिकूल है मैं दूसरे के साथ नहीं करूं। और जब ऐसा हम कर लें, ऐसा मन हमारा हो जाए, तो फिर हमारे मन में विचार उठने लगता है, तो क्या पाप है, क्या पुण्य है? तो फिर पाप क्या है? परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीड़नम। तो परोपकार क्या है? पुण्य है। आप परोपकार करते रहिए, आपका पुण्य जागृत होता रहेगा, और जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग में आपकी स्थिति रहेगी। अर्थात आप परोपकार करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, आपको आत्म संतुष्टि का एक भाव आता है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आत्म संतुष्टि का भाव आता है ना, लो हमने कुछ किया, तो आपके पुण्य संचित होते रहते हैं, मन शांत रहता है और आप स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। आप देवता हो जाए। देवता जो जो देना जाने वह देवता, देने वाला देवता। आप कौन हो गए? देने वाले। क्या प्रसन्नता दे रहे हैं आप, सुख दे रहे हैं आप दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, आप उसकी प्रीति के लिए तो अच्छे शब्द बोल रहे हैं। कोई आपको कोई चीज गलत बोल गया तो आप उसको इग्नोर कर, नहीं छोड़, हमारे मस्तिष्क में नहीं भरेंगे। कोई हमें चलते चलते गधा ही बोल गया, अब हम गधे तो हो नहीं रहे हैं, रहेंगे तो हम मनुष्य ही, उसके कहने मात्र से तो गधे होने से रहे। तो हम गधे को अपनी मति में भी क्यों ढोकर चले? वो कह गया, संभवतः उसकी दृष्टि में सब गधे होंगे,
कि आत्मनः प्रतिकूलानि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे साथ कोई झगड़ा करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, परेशान ना समझ, मैं उसके साथ भी नहीं करूंगा, छोड़। जो अच्छा ही नहीं लग रहा उसे लेना ही नहीं, और जो अच्छा नहीं लग रहा उसे देना नहीं। तो हमें उसका गधा कहना अच्छा नहीं लगा तो हम लेंगे नहीं, और हमें उसका गधा कहना अच्छा नहीं लगा अपने लिए, जो कि अपने लिए अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे। तो हमारा मन क्या होगा? हमारा मन शांत। और दूसरे स्थान पर यदि हम उससे उसी एक शब्द के लिए लड़ लेंगे, तो वो गधा उसने तो कहा, हमने स्वीकार भी कर लिया, उसने आरोप किया हमारे ऊपर, उसने हमें टाइटल किया गधा है, हमने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई गधे हैं तो हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, तो तूने गधा बना दिया। अच्छा, उसके कहने से गधे तो नहीं हो गए? और जब हम उसके कहने से गधे हो नहीं गए, तो उसके शब्द, उसकी विकृति को स्वीकार करके नर्क क्यों भोगना उतनी देर? आप प्रसन्नता में महीनों रह सकते हैं, वर्षों रह सकते हैं। हम कहते हैं ना, इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था भैया, परिवार में समय ही नहीं पता चला, ऐसे बीत गए वर्ष। क्रोध का एक पल बिताना कठिन होता। कोई कहे आपसे कि 2 4 6 घंटे जरा क्रोधी बनकर रहो, ऐसा मुंह फुला के बैठे रहो, गुस्सा होकर के बैठे रहो, नहीं, 2 4 6 घंटे आप नहीं बैठ सकते। ये आपका स्वभाव नहीं, आपकी प्रकृति नहीं, यही नर्क है। तो नर्क हमारी प्रकृति नहीं, स्वाभाविक मांग नहीं है। सुख स्वाभाविक मांग, आनंद स्वाभाविक मांग। आनंद आता है स्वस्थ हृदय से, और स्वस्थ हृदय आता है भक्ति से, और यही भक्ति और सुसंस्कार और मर्यादाओं का जीवन हमारे वर्तमान को स्वर्ग में आरूढ़ कर देता है। अतः स्वर्ग और नरक भोगने के लिए हमारी गतिमति, चाल चलन, संस्कार, व्यवहार, हमारी चेष्टाएं यही उत्तरदायी है, और स्वर्ग और नरक हम यही भोगते हैं। मेरी मति के अनुसार कोई अन्य लोक में जाकर किसे भोगने की आवश्यकता नहीं होती।